अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। प्रॉब्लम तो हमने मेरा है ना, हम बता रहे हैं। आप तो बहुत दिन से बैठे, मैं तो 2-3 महीने से देख रहा हूँ। प्रॉब्लम बता दो थी, उसके आगे कहीं उठाव है नहीं। उसकी क्या मजबूरी होगी जो हम इसको कर नहीं सकते। पर ऐसे कौन से साधन नहीं है हमारे पास के अभाव में नहीं कर सकते। बता दो क्या दिक्कत होगी? महीना नहीं हुआ क्या? आज कर लेते हैं। कितने दिन हो गए आपके पास आई? आप क्या है वहाँ? SDO है सर, पाली गोठरा में। फिर SDO क्यों है? खाली पाली गोठरा की है? नहीं सर, ये तो हेड को बुलाया था, वही आना चाहिए जिसको डायरेक्ट हिट करे। ये थोड़ी है कि कोई किसी को भेज दो, कल चपड़ा दिया जाएगा। आप समाधान कर सकते हो, आप तो एक एरिया के हो, उसके तो चलो आप आगे ठीक रहा, बाकी का ये इसका अगले उसमें इनको टाइम दो, एक टाइम इस मीटिंग में मैं भी आऊँगा और इसका समाधान होना चाहिए। ये थोड़ी पेंडिंग पड़ी रही, आने के फायदे क्या? जब भी कोई यहाँ आए समाधान शिविर में, पिछली पेंडिंग लेके आए कि किसी और अथॉरिटी से लेटर लेके आए, अगर अथॉरिटी नहीं आ रही है और हम 100 दिन का अपना हिसाब देते फिर रहे हैं। हमने 100 दिन में हरियाणा की जनता के लिए क्या किया है, वो 100 दिन में अपोजिशन लीडर नहीं दे पाए, तो जूतियों में खीर बट रही है उनकी आपस की लड़ाई। शिकायत समाधान शिविर में एक्शन की बजाय बिजली निगम के SDO पहुंच गए। DEO की बजाय क्लर्क उपस्थित रहे। इनको न तो पेंडिंग शिकायतों की जानकारी थी और न ही उनके समाधान की। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को जब इसकी जानकारी मिली तो वह तमतमा गए। विधायक ने कहा कि सरकार जनता की शिकायतों का समाधान चाहती है, न कि कोई फॉर्मेलिटी। उन्होंने उपायुक्त को साफ तौर पर कहा कि समाधान शिविर में विभाग के मुखिया ही मौजूद होने चाहिए। विधायक मंगलवार को बिना बताए शिकायत समाधान शिविर में जिला सचिवालय पहुंच गए। विधायक ने बस स्टैंड के सामने ओवरफ्लो हो रहे नाले को लेकर भी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वह एक बार नहीं बल्कि कई बार उक्त नाले का समाधान को लेकर कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस द्वारा दिल्ली में स्टार प्रचारक नहीं मनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस में जूतियों में खीर बट रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में हुड्डा की नो एंट्री रहेगी। यहाँ बता दें कि प्रदेश सरकार ने समाधान शिविर आयोजित किए हुए हैं। प्रत्येक जिले में उपायुक्त, SP सहित सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि सुबह 10 से 12 बजे तक वे जनता की शिकायतें सुनेंगे। कुछ दिन तो इन शिविरों में गंभीरता से काम हुआ, लेकिन अब फिर से अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और इन्हीं लापरवाहियों पर मंगलवार को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव गर्म हो गए। सुनिए समाधान शिविर में क्या कुछ हुआ। कितनी बार वो साफ कर लिया, कितनी बार वैसे ही खड़ा है, वहीं खड़ा है और दुनिया देखती है तमाशा। बीच में तो नहीं था, मैंने 1-2 दिन नहीं, वो 1-8 दिन था। जिस दिन हम गए थे उस दिन नहीं था, उस दिन भी मशीनें लग रही थी। हमने मशीनें बुला कर नहीं, उसका कोई परमानेंट समाधान करो ना। आप उसकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं करते ताकि वो फ्लो चला जाए? वो वही रोज भर जाता है, रोज निकलेगा पानी। तो ये कई बार कह लिया, इसका बार बार ना कहना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो हमने मेरा है ना, हम बता रहे हैं। आप तो बहुत दिन से बैठे, मैं तो 2-3 महीने से देख रहा हूँ। प्रॉब्लम बता दो थी, उसके आगे कहीं उठाव है नहीं। वीडियो बना ऐसी क्या मजबूरी होगी जो हम इसको कर नहीं सकते। पर ऐसे कौन से साधन नहीं है हमारे पास के अभाव में नहीं कर सकते। पता तो चल केस नहीं पूछ रहा, मैं पेंडिंग पूछ रहा हूँ। पेंडिंग जो आई है नहीं, आपकी जो रिजोल्व नहीं हुई है उसके बारे में। ट्रांसफार्मर लगना था सर, उसमें 1 महीने का टाइम लगेगा। सबरबन रेवाड़ी की आज दिन तक की होंगी आज करवाए। इसको करो, क्या दिक्कत होगी? महीना नहीं हुआ क्या?
आज कर लेते हैं सर इस पे FDR। कितने दिन हो गए आपके पास आई हुई शिकायत? सर ये एक्चुअली रोज बदल के आते हैं, ये तो फर्स्ट टाइम देखिए मैंने इनको। आप क्या है वहाँ? SDO है सर पाली कोटरा में। फिर SDO क्यों है? खाली पाली कोटरा की है ये? नहीं सर ये तो हेड को बुलाया था ना। से नहीं आते आज पता नहीं क्यों नहीं आए। आप क्यों आए? सर आप अथॉरिटी लाए हो? सर एक्स साहब ने भेजी है, उनकी मीटिंग चल रही नहीं भेजी, कुछ लिख के लाए हो आप? है। फिर उनसे अथॉरिटी लेके आते हैं आप? टेलीफोनिकली बोले हैं सर। नहीं तो वो आप लिख के देते हैं कि उन्होंने टेलीफोन से मेरे को भेजा है, क्योंकि यहाँ वही आना चाहिए जिसको डायरेक्ट हिट करे। ये थोड़ी है कि कोई किसी को भेज दो कल चपड़ा दिया जाएगा। आप समाधान कर सकते हो, आप तो एक एरिया के हो, उसके तो चलो आप आगे ठीक हो रहा, बाकी का इससे ज्यादा जरूरी काम है क्या जो नहीं आए? मीटिंग थी सर LD किसकी मीटिंग थी? साहब की सर। मीटिंग तो आजकल ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन है। फिर ऑनलाइन तो 2 मिनट में, हम भी तो रोज मीटिंग करते हैं, ये कोई बहाना थोड़ी है। ये सारी जो 10 पेंडिंग है वो आप ये इसका अगले उसमें इनको टाइम दो, फिक्स टाइम करो। इस मीटिंग में मैं भी आऊंगा और इसका समाधान होना चाहिए। ये थोड़ी पेंडिंग पड़ी रही तो आने के फायदे क्या हुआ? अलग अलग मेटल पुलिस हेल्प के लिए कहीं करवा देंगे सब करा दें। हफ्ते में रिपोर्टिंग। बात कर ली आपने एडमिनिस्ट्रेटर से? DO साहब ने की है? भाई उनको फॉलो अप करके इनके लेवल की पेंडिंग थी मैक्सिमम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर। भले ही हो, लेकिन यहाँ से भी कोई लगाया करो ना, ताकि वो मैंने यहाँ से भी किसी की जिम्मेवारी लगाया करो कि ये करेगा। क्योंकि जो हमने मैक्सिमम डिपार्टमेंट जिनको हम HODs को बुलाते हैं उसमें उनकी ज्यादा होती है। नो है। आपकी 9 कंप्लेंट पेंडिंग है, बहुत टाइम से पेंडिंग है। मैक्सिमम उसमें से आपकी स्कूल लेवल कुछ जानकारी है आपको कौन कौन सी पेंडिंग है? मैक्सिमम स्कूल लेवल कुछ नहीं सर्टिफिकेट पता की है। आप नोट करके ले जाते हैं कौन कौन सी पेंडिंग? कौन कौन सी इधर बता। कुछ नहीं पता। फिर आपको क्या पता है कि नहीं? कल DO साहब आएंगे। भाई ग्रुप बना रखा है एक। कल DO साहब को भेजना और इसकी लिस्ट समेत आए कौन कौन सी पेंडिंग है, क्या कारण है। ये डिपार्टमेंट्स ये तो बोल ही नहीं सकते कि नहीं पता। ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग है ग्रुप पे। जब भी कोई यहाँ आए समाधान शिविर में, पिछली पेंडिंग लेके आए, ये किसी और अथॉरिटी से लेटर लेके आए, अगर अथॉरिटी नहीं आ रही है तो ताकि मैं इस इमरजेंसी में इसलिए इसको भेज रहा हूँ ताकि कोई समाधान तो हो। क्यों नहीं है? PWD का कोई भी इसमें बेसिकली क्या है कि हम कई डिपार्टमेंट्स को नहीं बुलाते हैं, जिनके एक आते हैं। मैक्सिमम जो हम 8 ये तो डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा। हमने किन डिपार्टमेंट इसमें भी 7 पेंडिंग है। बेसिकली समाधान होने लायक की रोड्स की है। रोड्स की तो इनके अकेले की वो तो बेसिकली है कि आ गया पोर्टल पे समाधान तभी होगा जब रोड बन जाएगी। तो उनका रहता है क्योंकि आई होगी मुश्किल के साथ आई होगी अब तक पोर्टल में। देखिए टोटल 2800 कुछ आज तक समाधान शिविर में कंप्लेंट आई है, जिसमें 2562 का समाधान हो गया है। 147 जो है वो पेंडिंग है, जिसको आज रिव्यू के लिए कहा गया है डिपार्टमेंट वाइज। भाई ये क्यों पेंडिंग है, इनके कारण क्या है, उसमें डिटेल उसके सामने लिखेंगे तो जानकारी होगी कौन कौन सी है। लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो लोग इधर उधर परेशान हो रहे थे, ये रोज़ 2 घंटे की वर्किंग समय में एक्सरसाइज जो है ये पब्लिक के हितों को आज समाधान हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत कम ऐसी रह रही है शिकायत जो पेंडिंग है, बाकी लगभग 2500 के आसपास 2562 के आसपास कंप्लीट लोगों को उसका समाधान मिला है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है और
निरंतर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मैंने देखा है उसमें इस तरह की रही हैं कमियां छोटी मोटी, लेकिन कई बार ये होता है कि भाई जैसे रोजाना का है, रोज आप देख रहे होंगे कि 10 से 12 के बीच में रोज आना होता है, तो अधिकारी कई बार इधर काम के लिए और भी बहुत सारे अधिकारियों को काम होते हैं, तो उनकी ड्यूटियां इधर उधर लग जाती हैं। तो आगे से मैंने कहा है कि भाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही इस समाधान शिविर में आए ताकि वो जवाबदेही हो किसी की। मैंने सारी डिटेल आपको बताई ना, कि आज तक जब से समाधान शिविर शुरू हुआ 147 पेंडिंग है, उनको भी आज रिव्यू किया गया है। आप पे लगातार हम रखेंगे, जब जब भी अवसर मिलेगा तब तब चेक करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो पब्लिक को जो है उनका समाधान, समस्याओं का समाधान ही है। इसीलिए सरकार ने इस पहल की है और नायब सैनी जी की इस पहल को मैं सलूट करता हूँ। आपको पता है उनका हाल क्या है, चुनाव में भी देखा, उससे पहले भी देखा, उनकी तो लगातार जूतियों में खीर बटती हैं और उनका कहीं एक का है नहीं, तो वो तो बिखरे पहले ही पड़ रहे हैं वो। और हम 100 दिन का अपना हिसाब देते फिर रहे हैं। हमने 100 दिन में हरियाणा की जनता के लिए क्या किया है, वो 100 दिन में अपोजिशन लीडर नहीं दे पाए, तो जूतियों में खीर बट रही है उनकी आपस की लड़ाई। जनता फैसला करेगी वो कहाँ जाएंगे, अब तो घर पे ही है। तो नेता बहुत हैं, हमारे को जरूरत नहीं है। जिसको जनता ने नकार दिया भाजपा क्यों लेगी। ठीक ठीक।